हेलो एवरीवन। अगर हमें किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना हो, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे वो आज सिखाएंगे। हमारे पास 3 रूल होते हैं। रूल नंबर 1। रूल 1 क्या है? 0, 1, 5 और 6। ये 4 नंबर 0, 1, 5 और 6 ये जाकिर खान के फैन है। इनकी कोई भी नेचुरल पावर कर दो, ठीक है। 0 टू द पावर k इज इक्वल टू 0, ठीक है। k नेचुरल नंबर से है, ठीक है। 1 टू द पावर k इक्वल टू 1, k बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और 5 टू द पावर k कोई भी नेचुरल पावर हो k 5 की, तो आंसर क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5, ठीक है। जैसे 5 टू द पावर 1 5 आ गया, 5 स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5। 5 क्यूब 125, यूनिट डिजिट 5 आई। इसी तरह 6 टू द पावर 1 6, यूनिट डिजिट 6 आया। 6 स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6। 6 क्यूब 216, यूनिट डिजिट 6 आया, ठीक है। रूल 1 क्या है? अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो रूल 1 है जाकिर खान। जाकिर खान फैन। जाकिर खान फैन क्या बोलता है? अगर 0, 1, 5 और 6 की कोई भी नेचुरल पावर आप करोगे, तो जो आखिर में रिमाइंडर होगा 10 से अगर इनको भाग करेंगे, फिर जो आखिर में रिमाइंडर बचेगा वो वही नंबर बचेगा। 0, 0, 1, 1। 5 की कोई भी पावर करेंगे और यूनिट डिजिट इसका 5 ही आएगा। अगर 5 की कोई भी पावर करोगे, 5 टू द पावर 100, और फिर 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 10, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि अगर 5 की पावर 100 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा ऑलवेज, ठीक है। इसी तरह 6 टू द पावर k बिलोंग टू नेचुरल नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 10। अगर 6 की कोई भी पावर करेंगे हम नेचुरल पावर, तो उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमेशा हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 6 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रूल 2। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है हमारे पास 4 और 9 के लिए। जाकिर खान को वहीं पे रख देते हैं, ठीक है, बुरा मान जाएगा वो वरना। किसी को मिटा नहीं सकते ना, मिटाने वाला ऊपर वाला है, हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 है 4 और 9 के लिए, ठीक है। अगर 4 और 9 इसकी 4 टू द पावर k, अगर k ऑड है, ऑड पावर है, k इज ऑड, तो 4 टू द पावर k यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूडी ऑफ 4 टू द पावर k। इफ k इज ऑड 4 ही आएगा, ठीक है। जैसे 4 टू द पावर 1 4 आएगा, ठीक है। 4 टू द पावर k, अगर k इज 2m टाइप, ठीक है, 2m टाइप का है, इवन है, ये जो k है, तो 4 स्क्वायर जैसे है 16, तो आखिरी डिजिट इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो आखिरी डिजिट हमारे पास क्या आएगा? 6 ऑलवेज, ठीक है। ये 4 के लिए रूल है। फिर 9 पे आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 टू द पावर 4 7 9 8 4, ये इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है। अगर इसकी यूनिट डिजिट पूछी होगी 729, ठीक है, और इस 729 518, इसमें इतना बड़ा नंबर हमने ऊपर किया पावर में, इस नंबर की आखिरी डिजिट पूछी होगी, तो क्या आएगा? ये चेक कर लो, जो इसमें नीचे वाले में आखिरी टर्म है, ठीक है, उसकी पावर देखो आड या इवन है। इसमें 4 है, 4 का साइकिल 2 है, ठीक है, 4 की 2 साइकिल है। अगर ऑड होगा पावर तो क्या आएगा? 4 आएगा। अगर इवन पावर है तो क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? यूनिट डिजिट इस नंबर की, पूरे नंबर की क्या आएगी? 6, है ना।
जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7294 8216, ठीक है, 61, ठीक है। इसमें इस नंबर में आखिर में क्या है, 4, ठीक है। 4 है तो 4 की साइकिल क्या है, 2, ठीक है। यूनिट डिजिट पूछा हो तो ये ऊपर आड है तो 6, तो 4 इसका आंसर आएगा। यूनिट डिजिट इस नंबर की 4 आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है हमें? रूल नंबर 3 है, और याद रखना रूल नंबर 1 क्या है, जाकिर खान फैन, ठीक है। 1056, ठीक है। हाँ, रूल नंबर 2 में 9 भी है। 9 टू द पावर 1 क्या होता है, 9। 9 की ऑड पावर 9 ऑड, तो आखिर में 9 आएगा। जैसे हमने 9 2 9 5 6 7 8, ठीक है। इस नंबर में आखिर में 9 है और पावर जो है इवन है, ठीक है। 9 स्क्वायर 2 इवन है 81, 10 से भाग करेंगे 1 बच गया, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। आखिर में 9 है, कितना भी बड़ा हो, यूनिट डिजिट पूछा है, आखिर का नंबर देखना है और ऊपर देखना है क्या है, ठीक है। 4 और 9 के लिए आखिर में देखो, अगर इस ये आखिर में 9 या 4 बना है, ठीक है, इसकी आड़ पावर होगी तो 4 के लिए 4 कर दो आड़ पावर के लिए, और अगर इवन पावर होगी लास्ट में 4 होगा, इवन पावर होगी तो 6 कर दो। अगर 9 आखिर में होगा, इवन पावर होगी तो 1 कर दो, आंसर है ना। अगर 9 2 8 9 5 6 7 1, ठीक है। अब हमने ये ही 9 आखिर में है, इसकी पावर जो है ऐड करी तो क्या आएगा, तो 9 आएगा यूनिट डिजिट हमारे पास इस नंबर का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है हमारे? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में कौन कौन से है? 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। 2 3 7 और 8, ये 4 नंबर्स है, इनकी साइकिलिसिटी 4 है, ठीक है। जैसे 2 को हम लिखेंगे 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 9, है ना। आप चेक कर पाओगे ये 2 ही होता है, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, ये 128, ये 256, ये 512, है ना। अगर आप इनको डिवाइड करोगे 10 से, है ना, 2 टू द पावर के, 2 टू द पावर 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगी, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 6, है ना। इसके बाद ये इसी तरह रिपीट पैटर्न रिपीट हो जाए, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, फिर से 2, है ना। इसको हम साइकिल बोलते हैं, ठीक है, जहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, जितने आगे पावर ले जाएंगे यही 4 नंबर्स रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। इसको अगर कोई भी नंबर है हमारे पास 4284, है ना, इसकी पावर अगर 4k है, ठीक है, जैसे 4 इंटू 1 4 है, या 8 है, 4 का मल्टीपल है, तो जो 4 की, जो 2 की, ये 2 2 2 2 2 की कोई भी पावर है, उसकी 4 मल्टीपल है, 4k टाइप का है, तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, है ना, 4 का मल्टीपल 6, 6 इसका आंसर तुरंत कर दो, ठीक है। अगर लास्ट में कोई भी, इसका लास्ट में डिजिट जो है 2 है, ठीक है, उसकी पावर 4k टाइप का है तो 6 आंसर कर दो। अगर 4k प्लस 1 है, 4k प्लस 1, अगर यहाँ पे ये बन रहा है 2 2 2, इसकी 17 है, ठीक है। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 1, है ना, एक बच गया तो 2 आएगा इसका, ठीक है। इसी तरह
2242 ये है 18, ठीक है। 4k प्लस 2 है ना, तो आखिर में 2 4 आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई भी नंबर है जिसमें 256282 4k प्लस 3 है ना, इस तरह का नंबर है, उसका आखिरी डिजिट क्या आएगा? 6। 6 आंसर, 8 आंसर कर दो, 8 आंसर कर दो, ठीक है। 8 2 to the power 3, 8 आंसर कर दो, ठीक है। यही रूल है 3 के लिए और 7 के लिए और 8 के लिए भी, ठीक है। अगर आपके पास नंबर दिया होगा 256282 है ना, और यहाँ पे दिया हुआ है 100 है ना, 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 इंटू 25, 4 के टाइप लिखा, ठीक है। तो आखिरी डिजिट क्या आएगी? 2 to the power 4 की जो है तो वो 6 आएगी, ठीक है। 25628292 इतना बड़ा नंबर है, आखिर में 2 है, पावर 1001 है ना। ये 4 से डिवाइड होगा प्रॉपरली, और फिर एक बचेगा, है ना। 4 के प्लस 1 है ये, ठीक है। तो 2 to the power 1, 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है, यूनिट डिजिट के लिए। आगे बढ़ते हैं, 3 का यही सीन है, 3 की साइकिल्स टी भी 4 है, ठीक है, वही रिपीट होगा। 3 to the power 1, 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 7 आएगा, क्योंकि ये 27 बनेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 3 to the power 4 81 बनेगा, 1 आएगा आंसर, ठीक है। 3971। अगर 723 है ना, इसकी पावर 4 के आएगा, 4 इंटू समथिंग है ना, तो इसका क्या आएगा आंसर? 1 आखिरी डिजिट। 72343, 3 आखिर में है ना, 3 को देखना है जो नंबर आखिर में है, और यूनिट डिजिट पूछा होगा। अगर 4k प्लस 1 आएगा तो हम 3 आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 233 ये नंबर दिया हुआ है, इसकी पावर 100 है, 100 है, तो 3 आखिर में है और ऊपर 4 का मल्टीपल है, तो आंसर कर दीजिए 3 to the power 4। 3 to the power 4 क्या है? 1, ठीक है। अब ये नंबर है 723338279463, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसकी पावर है 50। अब ये कितना बड़ा नंबर हो गया? बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। आखिर में क्या है? 3, आखिर में 3 है। इसको 4k में तोड़ो तो इसको हम 4k प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। 12 इंटू 4 48 प्लस 2, ठीक है। 3 to the power 2 आंसर कर दीजिए। 3 to the power 2 9 इसका आंसर, ठीक है, यूनिट डिजिट के लिए। आखिर में अगर इसको इस इतने बड़े नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, आखिर में क्या आएगा आंसर? रिमाइंडर क्या बचेगा? 9, ठीक है। 7 7 स्क्वायर 49, 9 आएगा। 7 क्यूब है ना, 343, 3 आएगा। अब 7 to the power 4, इसमें क्या बचा? 1 बचा, है ना। 7931, अगर 2797, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, और यहाँ पे पावर दिया हुआ 5550, ठीक है। ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सीधे 1 कर दीजिए, ठीक है। आखिर में 7, है, 7 to the power 4k का मल्टीपल है, तो आंसर 1 कर दीजिए। 7 to the power 4 1 है ना। 279279 ये है नंबर, इसका पावर 25 किया हमने। 25 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 6 प्लस 1, ठीक है। 7 to the power 1 7 आंसर कर दीजिए यूनिट डिजिट के लिए। 8 to the power 1 क्या आएगा? 8, 8 स्क्वायर 4, 8 क्यूब 2, और 8 to the power 4 6 आएगा, ठीक है।
8 टू द पावर 1 8, 8 स्क्वायर 64, 4 आएगा, ये 512, ठीक है, और फिर ये आखिर में 6, ठीक है। अगर 8 टू द पावर 72, ठीक है, ये दिया हुआ है 7298, इतना बड़ा नंबर है, ये 72 है, ठीक है। 72 को हम क्या लिख पाएंगे, 18 इंटू 4 है ना, 18 इंटू 4, 4 के का मल्टीपल है, तो इसका इसमें आखिर में क्या है, 8, 8 टू द पावर 72, 72 को 18 इंटू 4 लिखेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, क्यों, 8 टू द पावर 4, ठीक है, 8 टू द पावर 4, उसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी, ठीक है। 7238, ठीक है, यहाँ पे 31 कर दिया हमने, 31 को क्या लिखेंगे हम, 28 प्लस 3 है ना, 28, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 28 प्लस 3, ठीक है, आखिर में 8 है, 8 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 3, 2 आंसर कर दो यूनिट डिजिट के लिए, 729864 8, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, इसकी पावर है 30, 30 पावर है, 30 को क्या लिखेंगे हम, 28 प्लस 2 है ना, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर की 4 है ना, 4 आखिरी डिजिट, आंसर कर दीजिए, ठीक है। एक थ्योरम है जिसको हम यूलर्स थ्योरम बोलते हैं। यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है, अगर ए और एम जो हमारे पास है वो को प्राइम है, ए और एम को प्राइम है, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, ए इज वन मॉड एम, ठीक है, 8 टू द पावर फी ऑफ एम। को प्राइम किसको बोलते हैं हम, को प्राइम दो नंबर्स को बोलते हैं जब उनके बीच में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं हो सिवाय 1 के, ठीक है। और ये फी ऑफ एम क्या होता है, फी ऑफ एम होता है एम इंटू 1 माइनस 1 अपन पी, 1 माइनस 1 अपन क्यू, 1 माइनस 1 अपन आर, ठीक है। पी क्यू और आर प्राइम नंबर्स होते हैं, एम ये जो दिया हुआ है, जैसे फी ऑफ 10, 4 फी ऑफ 100, 40, ठीक है, फी ऑफ प्राइम पी माइनस 1, ठीक है, 7 है, इसको पावर किया हमने 45 से, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं हम मॉड 23 से, ठीक है। तो ये इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 7 टू द पावर 45 को हम डिवाइड करेंगे 23 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। यूलर्स 5 फंक्शन क्या बोलती है, 7 टू द पावर 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 23, क्या है ये क्या है, ये क्या है, ये डिविडेंड, ये रिमाइंडर, और ये डिवाइजर, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर होता है, और जो हमारे पास बचता है आखिर में वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है हमें, अगर ए और एम को प्राइम है, ये नंबर और ये नंबर को प्राइम है, 7 और 23 को प्राइम है, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 टू द पावर 23 का फी ऑफ 23 क्या होता है, फी 23 प्राइम है, तो इसका प्राइम माइनस 1 फी आएगा, ठीक है। तो 7 टू द पावर 22 क्या आएगा, 1 मॉड 23, ठीक है, इसकी पावर करेंगे 2 है ना, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 1 पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, 1 मॉड 23, यहाँ पे ये 7 टू द पावर 44 बन गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 23, 1 पे स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 7 टू द पावर हमें क्या निकालना है, 7 टू द पावर 45, इसमें 7 की मल्टीपल करेंगे, 7 टू द पावर 44 इंटू 7, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 23, ठीक है। तो हमारे पास 7 टू द पावर 45, रिमाइंडर क्या आया, ये क्या आएगा यहाँ पे, ये 7 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2, ठीक है,
2 टू द पावर 50 को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, ये क्या है? ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो आपस में को प्राइम हो गए। 2 टू द पावर 6 क्या होगा? इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। ये क्यों लिखा? फी ऑफ 7 क्या है? 6। ठीक है, ये यूलर्स थ्योरम से आया। ठीक है, यूलर्स थ्योरम से ये आया। 6 इंटू 8 48, 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। ठीक है, फिर क्या बचा? 2। ठीक है, ये आएगा 48 इंटू 2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 स्क्वायर मॉड 7। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर भी 1 ही क्यों लिखा? क्योंकि 1 की पावर 8 करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। 2 टू द पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 7। ये हमारा आंसर। अगर हम 2 टू द पावर 50 को डिवाइड करेंगे 7 से, हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो 4 है। ठीक है, यूनिट डिजिट तो आपने इजीली निकाली, लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हो, उसका आखिर के 2 डिजिट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? ठीक, आखिर के 2 डिजिट्स अगर निकालने हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस नंबर को जानना है। ठीक है, यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है? a टू द पावर फी ऑफ m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m, है ना। m क्या है हमारे पास? 100। a क्या है? 7। और a और m क्या होने चाहिए? को प्राइम। ठीक है, उनका जीसीडी या एचसीएफ जो भी बोलो वो 1 आना चाहिए। ठीक है, 100 और 7 का एचसीएफ या जीसीडी 1 है। ठीक है, ये आपस में को प्राइम है। तो क्या करेंगे? 7 टू द पावर 40। फी ऑफ 100 क्या होता है? फी ऑफ 100 40 होता है। ठीक है, 7 टू द पावर 40 क्या आएगा? 1 मॉड 100। इसका स्क्वायर करेंगे 7 टू द पावर 80 हो जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 100। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 7 टू द पावर 81, 7 से मल्टीपल किया है ना, यहाँ पे भी 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 मॉड 100। आगे 0 लगा दो, तो इसके आखिर में डिजिट्स आएंगे 07, इसका आंसर। ठीक है, अगर 2 डिजिट्स इसका पूछा हो 7 टू द पावर 81 के आखिरी 2 अंक, तो 07 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 3, what is remainder when 6 to the power 50 is divided by 11? अगर 6 टू द पावर 25, 6 टू द पावर 50 हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 6 टू द पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग मॉड 11। ठीक है, इसको ढूंढना है। ठीक है, इसको ढूंढेंगे 11 से 6 टू द पावर 50 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या अंक बचेगा? तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है? 6 टू द पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 और 6 को प्राइम है आपस में। ठीक है, और फी ऑफ 11 क्या है? 10। ठीक है, 6 टू द पावर 10 क्या आएगा? 1 मॉड 11, है ना। 10 इंटू 5, 6 टू द पावर 10 इंटू 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 टू द पावर 5 मॉड 11। 6 टू द पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11। अगर हम 6 टू द पावर 50 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अगर